जब भी आप एक सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं कि हमें कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए। तो इस टाइम अगर आप देखें पाकिस्तान में तो 3 किस्म के सोलर सिस्टम है जब आप एक घर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो आप जो है ना सबसे पहले नंबर पे जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम है जो लोग लगा रहे हैं आजकल। दूसरे नंबर पे है ऑन ग्रिड सिस्टम है और तीसरे नंबर पे हाइब्रिड सिस्टम है। तो चले तीनों के बारे में आप जो है ना इंडिविजुअली सीखने की कोशिश करते हैं कि ऑफ ग्रिड कैसा सिस्टम है, ऑन ग्रिड कैसा सिस्टम है और हाइब्रिड कौन सा सिस्टम है। ऑफ ग्रिड सिस्टम पहले हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो ये मार्केट में इनकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर जो सिस्टम जो है ना जो चल रहा है मकबूल तरीन सिस्टम है वो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड ही है। ऑफ ग्रिड एक दौर में जो है ना ये चलते थे जब यूपीएस का दौर हुआ करता था, क्योंकि उसके साथ 12 वोल्ट 24 वोल्ट के बैटरी के साथ वो जो है ना सिस्टम चला करते थे। लेकिन फिर बाद में थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, सोलर सिस्टम आया, तो सोलर सिस्टम के साथ जो है ना ये ऑफ ग्रिड सिस्टम लगने शुरू हो गए। वो भी कामयाब था, लेकिन जब से ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम मार्केट में आए हैं तो बिल्कुल ऑफ ग्रिड वाले सिस्टम जो है वो लगने तकरीबन बंद हो गए हैं सारे। पहले ये बताएंगे कि ऑफ ग्रिड सिस्टम कैसा सिस्टम है। ऑफ ग्रिड में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो ये होता है, इसके लिए पहले चाहिए होता है कि इन्वर्टर जो कि ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है। इसके लिए आपको एक बैटरी चाहिए होती है, वो 12 वोल्ट की भी हो सकती है, 24 वोल्ट की भी हो सकती है। और उसके अलावा इसके साथ जो है ना हमें ग्रिड की पावर भी चाहिए होती है और साथ में हमें सोलर पैनल भी चाहिए होते हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं, तो फिर ये जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है ये वर्क करता है। इस सिस्टम के लिए बैटरी कंपलसरी होती है। अब इसमें बैटरी वो चाहे 12 वोल्ट की भी हो सकती है, 24 वोल्ट की भी हो सकती है, तो ये इसके लिए कंपलसरी है। अब इसके साथ जो है ना जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम ये ग्रिड शेयरिंग के साथ चलता है। जब तक ग्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ ग्रिड अटैच होती है, सोलर सिस्टम अटैच होता है, तो ये वर्क करता है। अदरवाइज जो है ना ये वर्क नहीं करता है। यानी इसके लिए जो कंपलसरी 2 चीज़ें हैं वो एक सोलर है और एक ग्रिड है। अब इनके लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो ये चाहिए कि इसके लिए एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर चाहिए होता है, साथ में ग्रिड चाहिए होती है। 3 फेज भी हो सकता है, ग्रिड 3 फेज भी हो सकता है, सिंगल फेज में भी हो सकता है, और साथ में जो है ना इसको सोलर की पावर चाहिए होती है, तब ये जाके वर्क करता है। लेकिन जो हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है कि हाइब्रिड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जो आप इसको एज अ ऑन ग्रिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे काम ले सकते हैं, एज अ ऑफ ग्रिड भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये इन्वर्टर इन दोनों सिस्टम से थोड़े महंगे भी हैं। और ये हाइब्रिड सिस्टम आप जो है ना इसको सिंगल फेज में भी आते हैं, 3 फेज में भी आते हैं। इनके लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, इनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो एक इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर वो सिंगल फेज में भी हो सकता है, 3 फेज में भी हो सकता है। एक बैटरी होती है, बैटरी ऑप्शनल चीज़ होती है, चाहे आप इसके साथ बैटरी लगाएं या बैटरी आप ना लगाएं, ये ऑप्शनल है। तो ग्रिड भी जो है ना आप इसको दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और साथ में जो है ना सोलर है, तो सोलर तो आप इसको वैसे भी देंगे। यानी ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये आप इसको सिंगल भी लगाएं तो ये वार्डा के साथ तो ये काम करेगा। और ये जो चीज़ें ये ऑप्शनल है, बैटरी सोलर है ऑप्शनल है, लेकिन आजकल जो हाइब्रिड सिस्टम है पाकिस्तान में तो सोलर और हाइब्रिड और बैकअप के लिए तो बैटरी लगाना है, इसके लिए कंपल्सरी लगाएं। अच्छी बात है ताकि आपको प्रॉपर जो है ना बिजली में बचत हो सके।